बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन एंड इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट, ये हमें पार्ट 5 फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें पहला पार्ट ये है, ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, जब भी आपको दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में यूं निकालते हैं, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई कर दो प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई कर दो प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई कर दो, या आप कोफिशिएंट बोल लें या कंपोनेंट बोल लें। आयत कंपोनेंट आयत से मल्टीप्लाई कर दो, जेथ कंपोनेंट जेथ से मल्टीप्लाई कर दो और केथ कंपोनेंट केथ से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों, जब भी आपको दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए जाएं और आपको उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो ये देखें, ए डॉट बी हम फाइंड आउट यूं करेंगे, पहले मैंने ए की वैल्यू लिख दी डॉट, फिर मैंने बी की वैल्यू लिख दी। अब मैं डॉट प्रोडक्ट उस फार्मूले से निकालूंगा, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 1 प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई कर दिया -3 into -3 प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बच्चों मेरे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। इसको फाइनली कैलकुलेट कर लें तो ये आंसर बना 2 प्लस कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 9 प्लस 4, ओवरऑल इसको सम इसका ले लें तो 15 आंसर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2a.3b। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब ऐसे दो वेक्टर के साथ कोई कोफिशिएंट हो और वो कोफिशिएंट नंबर्स की फॉर्म में हो तो आप नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, साथ वेक्टर्स का अलग से डॉट ले लो। ये देखो 2 into 3, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, 2 into 3 दैट इज 6, साथ मैंने a डॉट बी अलग लिख लिया। अब ये बना 6 into a डॉट बी, तो a डॉट बी अब इस मेथड से निकाल लें जैसे मैंने अभी ये किया। a वेक्टर की वैल्यू डॉट b वेक्टर की वैल्यू, अब डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल यही चीज बनेगी। तो ये 6 into 15 दैट इज 90 आंसर बनेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि 2 को अंदर a से मल्टीप्लाई कर दो डॉट 3 को अंदर b से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक वेक्टर बन जाएगा 2a डॉट, ये भी एक वेक्टर बन जाएगा 3a मल्टीप्लाई करने से। फिर आप जब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे उस मेथड से तो फाइनली यही आंसर आएगा, बट यूं थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जब भी ऐसे दो वेक्टर के साथ बाहर नंबर्स पड़े हों तो आप नंबर्स को बाहर मल्टीप्लाई कर दो और वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सेम यही बात स्टूडेंट्स हम मैट्रिसेस में भी करते हैं। आप रिकॉल करें, फर्ज कर लो ऐसे 2 into ये कोई मैट्रिक्स है इनटू 3 into ये कोई मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे, पहले 2 और 3 को बाहर मल्टीप्लाई कर लो और फिर इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनली फिर 6 को रिजल्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इधर भी हमने यही काम किया। थर्ड पार्ट है a माइनस बी डॉट सी। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़कर पहले आप a माइनस बी बनाओगे, यानी आप a माइनस बी अलग से निकालोगे। तो a माइनस बी क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। a माइनस बी, पहले मैंने a वेक्टर की वैल्यू लिखी माइनस फिर मैंने b वैल्यू लिखी, b वेक्टर की वैल्यू लिखी। अब इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये वेक्टर क्या बन जाएगा, आयत कंपोनेंट को आयत के साथ जोड़ दो, जेथ कंपोनेंट को जेथ कंपोनेंट के साथ जोड़ दो एंड केथ कंपोनेंट को केथ कंपोनेंट के साथ जोड़ दो। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी, चेक कर लें, देख लें। बट ये वैल्यू बनी है a माइनस बी की। हमें तो बच्चों निकालना है a माइनस बी डॉट सी। तो अब आप देखें a माइनस बी डॉट सी, अब उस फार्मूले से बनाएंगे, निकालेंगे हम a माइनस बी की वैल्यू ये वाली डॉट सी की वैल्यू। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, आयत कोफिशिएंट को आयत से मल्टीप्लाई कर दो प्लस
जेथ कॉफिशेंट को जेथ से मल्टीप्लाई कर दो प्लस केथ कॉफिशेंट को केथ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये रिजल्ट्स बनेंगे। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से होगा, थोड़ा सा ये लेंथी है। 2a प्लस 3b माइनस सी वेक्टर डॉट a प्लस b वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको अलग से फाइंड आउट करेंगे, इसको अलग से निकालेंगे और इसको अलग से निकालेंगे, फिर इनका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो 2a प्लस 3b माइनस सी पहले हम फाइंड आउट करते हैं। 2a प्लस 3b माइनस सी, 2 इंटू a वैक्टर की वैल्यू प्लस 3 इंटू बी वैक्टर की वैल्यू माइनस सी वेक्टर की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जो बाहर ये नंबर्स हैं, 2 इंटू 2 4i माइनस 6j प्लस 2k, 3i माइनस 9j प्लस 12k, और ये वैल्यू क्या बनेगी, i प्लस 2j माइनस 5k। अब इनको आपने इकट्ठे करना, जोड़ना, आयत आयत कॉफिशेंट को इकट्ठा कर लो, जेथ जेथ कॉफिशेंट या कंपोनेंट को इकट्ठा कर लो, एंड केथ केथ कंपोनेंट को इकट्ठा कर लो। तो ये हमारे पास रिजल्ट बना किसका, 2a प्लस 3b माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी को अलग से निकालते हैं। तो मैंने a प्लस बी डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, यानी इनको ऐड कर लो, इनका सम ले लो। 3i माइनस 6j प्लस 5 के मैंने डायरेक्ट लिख लिया, वरना आप पहले a की वैल्यू लिखो ब्रैकेट डालकर, आगे प्लस डाल के फिर b की वैल्यू लिखो, फिर दोनों का सम लो, तो यही चीज बननी है, बट मैंने शॉर्ट कर दी। अब इनका बच्चों डॉट प्रोडक्ट ले लो, इनका, इसका और इसका। ये देखिए मैंने आगे इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, बट मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, यानी आगे मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट बना लिया। 8 इंटू 3 डायरेक्ट लिख लिया, माइनस 13 इंटू माइनस 6 डायरेक्ट लिख लिया, प्लस 9 इंटू 5 डायरेक्ट लिख लिया। यानी मैंने इस तरह का स्टेप नहीं बनाया यूं वाला कि पहले अंदर वेक्टर लिखकर बीच में डॉट डालकर फिर ये स्टेप बना लें, या डायरेक्ट यूं कर लें, क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 147 आंसर बनेगा। इसको जरा देखें, ये बाकी पार्ट से जरा डिफरेंट है। फिफ्थ पार्ट, i डॉट ए वैक्टर प्लस j डॉट बी वैक्टर प्लस k डॉट सी वैक्टर, ये फाइंड आउट हमें करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि i j k ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है। तो i टोटली अलोंग x एक्सिस है, दैट्स व्हाई i को हम लिखेंगे i प्लस 0 j प्लस 0 k। j टोटली अलोंग y एक्सिस है, तो j को हम लिखेंगे 0i प्लस j प्लस 0 k। एंड k टोटली अलोंग z एक्सिस है, तो k को हम लिखेंगे 0i प्लस 0j प्लस k। अब हमें आगे कोई मसला नहीं, देखें रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बनेगा, i डॉट a प्लस j डॉट b प्लस k डॉट c। तो i का a से डॉट प्रोडक्ट प्लस j का b के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस k का c के साथ डॉट प्रोडक्ट। जब भी स्टूडेंट्स दो वेक्टर i j k फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, आयत कॉफिशेंट आयत से, जेथ कॉफिशेंट जेथ से, केथ कॉफिशेंट केथ से मल्टीप्लाई करके बीच में सम। तो ये देखें, अब इसमें जस्ट पहला कॉफिशेंट मल्टीप्लाई होगा, बाकी जीरो। इसमें दूसरा कॉफिशेंट मल्टीप्लाई होगा, बाकी जीरो। और इसमें तीसरा कॉफिशेंट या कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जीरो। तो ये देख लें, ये हमें वैल्यूज बनेंगी। तो फाइनली ये हमारा रिजल्ट आया। ये स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। इसमें बच्चों ये तीन वेक्टर्स गिवन हैं, ए वेक्टर की ये वैल्यू, बी वेक्टर की ये वैल्यू, सी वेक्टर की ये वैल्यू। ए के अंदर आई कंपोनेंट नहीं था, तो आई कंपोनेंट को मैंने 0i करके लिख लिया। तो ये तीनों वेक्टर हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला पार्ट ये है कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है, a एंड 3b। स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा मांगे, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, उस वक्त बच्चों आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। जब भी थीटा का जिक्र आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में थीटा का जिक्र आ जाए या कोसाइन थीटा का जिक्र आ जाए, दोनों में से किसी बात का भी जिक्र आ जाए, तो वहां पे बच्चों आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो इस वक्त ए वेक्टर तो ए ही है, लेकिन सेकंड वेक्टर बी की बजाय यहाँ पे 3b है। तो इनके लिहाज से फिर वो फार्मूला क्या बनेगा, a डॉट 3b इज इक्वल टू
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सो इनका कोसाइन थीटा लेंगे, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो थीटा अगर एंगल है तो कोसाइन ऑफ थीटा ले लिया। अब मुझे इस फार्मूले के लिहाज से तीन चीजें निकालनी है, एक ये वाली चीज a डॉट 3b, एक ये वाली वैल्यू निकालनी और एक ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू निकालकर मुझे इसमें पुट करके फिर थीटा निकालना है। तो आए ये तीनों चीजें बारी बारी हम निकालते हैं। a डॉट 3b, स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना हो और साथ उनके कोई कॉफिशेंट्स हों तो आप ऐसा करें, पहले कॉफिशेंट को बाहर मल्टीप्लाई कर लें और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अंदर बना लें। तो ये 1 इंटू 3 बाहर 3 बना और a डॉट बी मैंने अंदर बना लिया। अब अंदर a डॉट बी लेना है, तो a वेक्टर की वैल्यू डॉट b वेक्टर की वैल्यू, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो वो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा है, तो आयत कॉफिशेंट आयत से प्लस जेथ कॉफिशेंट जेथ से प्लस केथ कॉफिशेंट केथ से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लें। आयत कॉफिशेंट आयत से, जेथ कॉफिशेंट जेथ से एंड केथ कॉफिशेंट केथ से मल्टीप्लाई करके सम बना लिया। तो स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये रिजल्ट बन रहा है। नेक्स्ट मैंने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर के आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के केथ कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लेकर सम ले लें और ऊपर अंडर रूट डाल दें। तो ये देखिए मैंने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बना ली है, ये अंडर रूट 2 है। नेक्स्ट अब हमें 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो 3b पहले बना लें, 3 इंटू बी मैंने बनाया है, फिर 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली है। एक तो ये 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड का तरीका है, दूसरा मैंने ये साइड पर लिख दिया है। जब भी किसी नंबर के साथ कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो और मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो आप ये काम करें कि नंबर को बाहर लिख लें और अंदर सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख लें, तो तब भी वही रिजल्ट आएगा, और टोटल मल्टीप्लाई करके देखें तब भी वही रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड का। अब मैंने बच्चों ये तीनों चीजें निकाल ली हैं, अब इन तीनों को मैंने इसमें पुट कर देना है। सो पुट ऑल दीज रिजल्ट्स या वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो a डॉट 3b मैंने निकाला हुआ है, दैट इज -15, a मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट 2, साथ 3b की मैग्नीट्यूड, 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये है, ये साथ इनटू कोसाइन थीटा, ये इक्वेशन 1 हमारी बन गई। अब यहां से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जाहिर है ये वैल्यू इधर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू बन गई। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपकी मर्जी है बच्चों, ये रिजल्ट भी सही है और ये रिजल्ट भी सही है। कैलकुलेटर ये दे रहा है, रैशनलाइज करके आप रैशनलाइज ना करें तो भी आंसर सही है, बुक में पीछे ये है। अब हमें थीटा आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे, हम कोसाइन इनवर्स लेंगे। तो यहां तक ही काफी है, बुक में ये आंसर है। स्टूडेंट्स बाज लोग इस फार्मूले को यूं लिखवा देते हैं, वो भी सही है, लेकिन इस तरह से बच्चों आपको दो फार्मूले याद रखने पड़ जाएंगे, एक ये ऊपर वाला फार्मूला और एक ये वाला। कोई जरूरत नहीं है आप ऐसे ना करें, आप फिलहाल सिंपल ये एक फार्मूला सबको याद है, ये ऐसे ही रहने दें। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज इसमें कैलकुलेट पुट कर, सारी वैल्यूज इसमें पुट करके एंड पे आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, यानी ऐसे ही रहने दें जैसे फार्मूला है, जस्ट वैल्यू पुट करके फाइनल यूं रिजल्ट निकाल लें। आए अब सेकंड पार्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूं। 2a - 3b एंड 2c, इनके दरमियान हमें एंगल निकालना है। तो पहले हम 2a - 3b बनाते हैं, 2 इंटू ए वैक्टर -3 इंटू बी वैक्टर। स्टूडेंट्स अंदर इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये रिजल्ट बना। नेक्स्ट अब हम 2c निकालेंगे, 2c मैंने डायरेक्ट बना लिया, 2 इंटू सी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 2c लिख लिया। अब ये हमारे पास दो वेक्टर बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन पर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला लगाएंगे, थीटा एंगल निकालना है। तो ये वेक्टर पहले समझो ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर बी समझो, ए डॉट बी दैट इज ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। तो इस लिहाज से इसकी मैग्नीट्यूड
इसकी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर। अब हमें ये दो चीजें निकालनी है, इनका डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, ये कैलकुलेट कर लें, स्पेस कम थी मैंने डायरेक्ट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया हुआ है। फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट बनेगा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। और 2c की मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसका ये रिजल्ट बनेगा। ये तीनों रिजल्ट्स को इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इनको रिजल्ट्स को पुट करें तो ये देखें डॉट प्रोडक्ट ये वाला, ये 114 है लेफ्ट पे, इसकी मैग्नीट्यूड ये 302 अंडर रूट, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये 2 अंडर रूट 21 7 कोसाइन थीटा। अब इन दो वैल्यूज को इधर नीचे डिवाइड कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू आई। स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि 2 को और 114 को काट लें, साथ इन दो का इकट्ठा अंडर रूट बना लें, जो बुक में आंसर है वो लाने के लिए इन दो को अंडर रूट के अंदर इकट्ठा किया। ये 2 और 114 ये कट के 57, इन दो का आप प्रोडक्ट ले लो, मल्टीप्लाई कर लो तो अंदर ये चीज बनेगी। सो फाइनली हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फाइनल आंसर है, आप देख लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बुनियादी तौर पर ये 3 फार्मूले यूज हो रहे हैं। अगर कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए जाएं, दो वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम यूं लेते हैं। अगर क्वेश्चन में थीटा या कोसाइन थीटा का जिक्र हो तो फिर ये फार्मूला, साथ हम ये फार्मूला लगाएंगे। और फिर मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में ये दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान हमें एंगल निकालना है। स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी दो गिवन वेक्टर हैं, अगर तो वो सिंपल वेक्टर है, मसलन सिर्फ ए हो या बी हो या सी हो और उनके दरमियान एंगल निकालना हो, तो फिर तो बड़ा आसान है, सीधा सीधा यही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर वो वेक्टर एक से ज्यादा वैल्यूज उनके अंदर हैं, एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे ये देखें ये एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, इस चीज में एक से ज्यादा वेक्टर है, इस चीज में एक से ज्यादा वेक्टर है, यहाँ पे देखें ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, यानी वेक्टर्स के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर इन्वॉल्व हैं इन दो वेक्टर्स के अंदर। तो पहले हम टोटली तौर पर वो वेक्टर बनाएंगे या वो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे दोनों, और फिर उन पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बुनियादी कंसेप्ट ये है, इसलिए मैं अगले पार्ट्स जो हैं उनको हिंट्स के तौर पर कराता जाऊंगा। तो पहले हम ये वेक्टर बनाएंगे -a + c। -a + c का मतलब ये है कि a को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस उसमें ये c साथ लिखकर ऐड कर लो दोनों को। तो जब आप ये वेक्टर देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर बनेगा -a + c। अब हम ये वेक्टर बनाएंगे b - 2c। तो क्या करेंगे, b वेक्टर की वैल्यू -2 इंटू अंदर c की वैल्यू पुट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो b - 2c ये वेक्टर बनेगा। यानी अब हमने इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा निकालना है। तो अब आगे वही पुरानी बात, वही चीज क्या है, इन दो वेक्टर्स पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी लेफ्ट पे इनका डॉट प्रोडक्ट, राइट पे पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ कोसाइन ऑफ थीटा। इधर हम लिखेंगे लेट या सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब आगे ये 3 चीजें बनाएंगे, क्या, एक ये वाली पूरी चीज यानी इनका डॉट प्रोडक्ट, इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब भी बच्चों डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम ये काम करेंगे, यानी आयत कोफिशिएंट आयत से, जेथ कोफिशिएंट जेथ से एंड केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लो। तो आप इनका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट -40 बनेगा, और ये मैग्नीट्यूड बना लो, इन्हीं वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बना लो। मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों ये वाला फार्मूला है। यानी सिंपल कंसेप्ट वही है जो मैंने पहले या दूसरे पार्ट में बता दिया। अब आप जल्दी जल्दी यही चीजें देख लें, कंसेप्ट तो आपको मिल चुका है, जस्ट आप हिंट के तौर पर इनको देख लें। तो अब आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो उस फार्मूले के लिहाज से, और इसका वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लो। ये मैग्नीट्यूड ये बनेगी, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैंने हिंट के तौर पर वैल्यूज लिख दी हैं डायरेक्ट। अब इन वैल्यूज को बच्चों
इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। प्लीज इसको नोट कर लें। इसमें कहने या बताने वाली, डिटेल में बताने वाली या कहने वाली कोई खास बात नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन 1 से मैंने बता दिए। फोर्थ पार्ट देखें, ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल निकालना है। तो ये मल्टीपल वैल्यू है, पहले इसको बना लो, इसको फाइंड आउट कर लो, a प्लस बी प्लस सी। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैंने अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बन गई। अब a माइनस बी माइनस सी, तो ये a माइनस बी माइनस सी अंदर वैल्यूज पुट की हैं। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये चीज बन जाएगी, ये वेक्टर बन गया। अब हमें दो वेक्टर मिल चुके हैं, इनके दरमियान हमें एंगल निकालना है। तो उसी तरह आप लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब इन पर ये फार्मूला लगाओगे, ये वाला क्या है ये फार्मूला, ये देख लें। इनका डॉट प्रोडक्ट लेफ्ट पे राइट पे, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। बट इस फार्मूले से पहले मैंने ये तीन चीजें पहले ही निकाल ली हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया और पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड ले ली, आगे फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर ली मैंने। ये रिजल्ट बच्चों बन रहा है, इसको भी आप देख लें। पार्ट 5 है, ये भी मैंने हिंट के तौर पर करा दिया है। इसमें पहला वेक्टर ये है a माइनस टू बी प्लस सी, जबकि दूसरा वेक्टर तो सिंपल a ही है। तो पहले हम इस वेक्टर को देखें तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, यानी एक से ज्यादा वेक्टर इन्वॉल्व हैं। तो पहले हम इस वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे या इस वेक्टर को बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है या फाइंड आउट करना है, a माइनस टू बी प्लस सी, a वेक्टर लिखेंगे, माइनस टू अंदर b वेक्टर लिखेंगे, प्लस c वेक्टर, फिर ब्रैकेटों को हटा दें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। ये पहला वेक्टर बन गया, दूसरा वेक्टर तो सिंपल a है। अब इनका हमने क्या करना है, इन पे ये फार्मूला लगाना है, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले मैंने ये तीन चीजें पहले ही निकाल ली हैं। क्या, ये डॉट प्रोडक्ट, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड, यानी इन दो पार्ट्स में मैंने ये चीजें पहले निकाल ली हैं, तीन चीजें, और फिर फार्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट, पहले और दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जब भी बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाली बात, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई कर दो, जेथ कोफिशिएंट जेथ से और केथ कोफिशिएंट केथ से। तो ये देखें a माइनस टू बी प्लस सी है, साथ ये a वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, आयत कोफिशिएंट आयत से, जेथ जेथ से, केथ केथ से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो हमें 18 रिजल्ट मिलेगा। फिर हमने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये तीन चीजें हमने बना ली, निकाल ली। अब आगे फार्मूला लिख लो, इस लिहाज से ये फार्मूला ये बनेगा और इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। ये तीनों पार्ट्स जो हैं मैंने हिंट के तौर पर किए हैं, बट इनमें इंशाल्लाह आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था और साथ पार्ट 1 को देखें तो वो मैंने बड़ी डिटेल से करा दिया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।